तो राहुल तेजस्वी ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बताइए। अब हमको पता नहीं है ठीक कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, लेकिन उन लोग अरे जब गलत कर रहे हैं तो अरेस्ट कराइए। जनता की अपनी अपनी राय है कि इतना हंगामा कर रहे हैं, देश में हल्ला हो रहा है। ब्रेक करना चाहिए उनको कि काहे इतना हंगामा कर रहे हैं। बोले ना, हैं? बोले ना गलत काम काहे बोलेगा। और लोकसभा में काहे गलत, लोकसभा में कार्रवाई नहीं सही चल रही है, क्यों करेगा ऐसा काम। और लोकसभा का जो कार्रवाई बाधित हो रही है उससे गुस्सा आ रहा है क्या आपको? ना, सब चीज से गुस्सा आ रहा है, जो चल रहा है देश में सब चीज से गुस्सा आ रहा है। क्या क्या? जैसे वोटर लिस्ट का भी संशोधन चल रहा है, इससे भी गुस्सा आ रहा है। विरोध कर रहे हैं, इससे भी गुस्सा आ रहा है। ये तो बेकाम का काम है। आपके घर का हालचाल ठीक है ना? ठीक है कि वहाँ सब पर गुस्सा आते रहते हैं? ना गुस्सा वैसा बात नहीं है। हाँ जी सर, अब आप बताइए, आप अपना नाम बताइए, क्या करते हैं? मेरा नाम संजय सिंह बाला है और हम व्यापार करते हैं, सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। चलिए तब आप अच्छे से बताएं। आप मुझे ये बताइए, डेहरी ऑन सोन से जो 5 दिन पहले राहुल तेजस्वी की यात्रा यहाँ से शुरू हुई, वो बिहार के आम लोगों में कोई एक मुद्दा बना पाने में कामयाब है या चर्चा तक ही सीमित है? लोग चर्चा करने लगे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, या भ्रम की स्थिति है? और 5 दिन के बाद जब मैं आया हूँ, आपको क्या लगता है कि वो वोट चोरी का जो नारा दे रहे हैं वो लोगों के दिमाग में कुछ बैठ रहा है या खाली एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है, जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा? वो प्रयोग, चूंकि संविधान खत्म हो जाएगा वाला जो उनका प्रयोग था वो थोड़ा सफल हो गया था, तो उसी को लेकर उन्होंने भ्रम फैलाने का ये काम किया। सबसे बड़ी चीज जो ये हुई कि आप ये कहते गए कि ये वोट खत्म हो रहा, वोट कट गया, लेकिन जो भी मतदाता इन बातों को सुन रहा था वो देख रहा कि मेरे वोट तो नहीं कटे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति पूरे इलाके में, पूरे मोहल्ले में जो उठ करके बोलता कि नहीं मेरे वोट कट गए हैं, तो लोगों को लगता कि नहीं ऐसा हुआ है। 2 लोगों को राहुल जी के सामने यहाँ लाके खड़ा किया गया, एक रंजू देवी और एक और महिला थी, कि मेरे पूरे परिवार का नाम कट गया है। लेकिन जैसे ही उनकी यात्रा आगे बढ़ी और जब उनके पास आयोग की तरफ से लोग पहुंचे कि भाई आपका नाम कटा, आप सीरियल बताइए, तो उन्होंने कहा कि मुझे वार्ड सदस्य ने पैसा दिया था कि ऐसा तुम चल के कहो, मेरे पूरे परिवार का नाम है। तो ये बातें भी मीडिया में, सोशल मीडिया में तुरंत आ गई। सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत तेजी से फैलती है कोई भी। आप देखिए, जो बात आप कह रहे हो उसकी तस्दीक मैंने व्यक्तिगत स्तर पर नहीं की है, तो आप कह रहे हैं वो कितना सच है नहीं है ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप अपनी बात कहिए, क्योंकि मैंने अभी उसकी तस्दीक नहीं की कि उनका मिला नहीं मिला। उसका वीडियो लगातार चल रहा है, उस महिला का वीडियो तो बहुत कुछ चल रहा है, वीडियो पर मैं नहीं जानता। मैं आप अपनी बात कहिए, उससे मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने उसकी तस्दीक ये नहीं की। सोशल मीडिया पर हर चलने वाली खबर सही है गलत मैं ये नहीं जानता। आप ये कह रहे हैं कि जिस महिला का राहुल गांधी वो बाद में वो सही में वोटर निकली। अभी मैं गया था प्रखंड ऑफिस, इतना मोटा 2 कागज वहाँ पे है जिन लोगों का नाम कट गया, और एक एक बूथ पर 50-50, 60-60 लोग हैं। अब मेरे पास भी इतना समय नहीं कि मैं हर बूथ पे जाऊं और वो पता करूं, तो मैं तो ये काम तो BLOs का है और शायद वो लगे भी हुए हैं। नाम तो कटना चाहिए, नाम तो कटना चाहिए। अगर लोग चले गए, मृत हैं, 2 वोटर है, वो कटना चाहिए। और लेकिन उसमें कहीं सही लोगों का भी, क्योंकि अभी आप देखिए आयोग ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया कि अगर इतने लोग मरे हो आप ले आइए, तो वहाँ मरे लोग पहुँच गए जिनका मृत में। बात इसकी है, मैं ये कहता हूँ कि अगर इस पूरे मसले को बीजेपी बनाम महागठबंधन या सत्ता इंडिया NDA, तो ये जो पूरा वोटर शुद्धिकरण का मामला है, इसमें सारे पार्टी, सारे दलों को, सबको मिल के काम करना चाहिए। आप बहुत सही बोल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा ये है कि इस भ्रम को जब तक हम दूर करेंगे तब तक बातें आगे निकल जा रही हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी सही व्यक्ति का नाम नहीं कटा है। अलबत्ता अभी भी वोटर लिस्ट में बहुत से ऐसे नाम हैं जो या तो नहीं है, कहीं चले गए हैं या मृत हो गए। अभी भी उनका नाम चल रहा है, क्योंकि BLO ने जो काम किया
वो जा करके जो लोग प्रेजेंट हैं उनका तो नाम उन लोगों ने बहुत आसानी से आराम से कर लिया, लेकिन जो लोग नहीं मिले या उनके बारे में बहुत पता नहीं, कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी खानापूर्ति की है, लेकिन सही व्यक्ति का किसी का नाम नहीं कटा। मैं ये दावे से कहता हूँ। आपने जो देखा, मूल बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राजनीतिक दल 12 है पॉलिटिकल पार्टीज बिहार में, और 3 ही आए। उन्होंने 12 पॉलिटिकल पार्टी को वो बना दिया, क्या नाम है, पार्टी बना दिया, और अगली बार उनसे भी कहा है कि आप भी पक्षकार बना दिया और आप भी आए। एक बात आयोग की कि इतने दिनों से SIR का काम चल रहा है, दावे और आपत्तियों के लिए करीब 22 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से सिर्फ 2 शिकायत दी गई। पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना है कि उन्हें शिकायत करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। लोगों की तरफ से भी दावे आपत्तियों 65 लाख में वो संख्या बहुत कम है, और निश्चित तौर पर इतने बड़े मुद्दे पर जब इतना हल्ला हो रहा है तो जिन लोगों का वोट कटा है उन लोगों को दावे और आपत्तियों के जरिए अपने वोट को जिड़वाने की कोशिश भी करनी चाहिए। बहरहाल चाय की दुकान पे कुछ और लोग आ गए। आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? ये तो अच्छा हुआ कि थोड़ा मैं यहाँ आ गया तो कुछ लोग मिल गए और बातचीत किया जाए। बैठिए, यहीं बैठिए। अंसारी साहब जा रहे हैं? जाइए, खुदा हाफिज। हाँ जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम मुन्ना सोनकर हुआ, मैं यहीं से हूँ। किसी पार्टी से भी है? जी नहीं सर। क्या करते हैं? हम ऑटो चलाते हैं। तो मुन्ना सोनकर जी, ये वोटर लिस्ट को जो लेके इतना पूरा यहीं से यात्रा शुरू, इसका आम लोगों के दिमाग में, आम मतदाताओं, जब आप घर जाते हैं चाय की दुकान, परिवार में क्या चर्चा चलती है? वैसे देखिए, जिसके पास जितना समझ है वो कर रहा है, जिसका नाम सही है वो आराम से बैठे हैं। कोई कह रहा है भरम फैलाया जा रहा है, जो पार्टी से मिले हुए हैं वो कह रहे हैं कि नहीं वोट चोरी हो रहा है। अब इसको कितना सही कितना गलत है ये तो वोट पड़ने के समय में समझ में आएगा कि किसका नाम कटा है किसका नहीं कटा है। नहीं, अभी समय है। मेरे यहाँ से तो सर सब इस क्षेत्र से बहुत सारा RJD के ही लोग निकले हुए हैं, जीते हुए हैं, सासाराम से, डेहरी से, हर जगह से। फिर भी यहाँ मतलब वो यात्रा निकला कि वोट चोरी हुआ। हमारे यहाँ तो सारे RJD के विधायक हैं, यहाँ से भी है, सासाराम से भी है, अगल बगल से भी है, और उन्हीं लोग के यात्रा निकला हुआ है कि वोट चोरी हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे सर? हम कह रहे हैं कि यहाँ तो सब वही जीते। हम तो वही लोग को वोट दिया, वही लोग निकाले हैं कि वोट चोरी हुआ है। तो हम लोग वोट दिए तो वही तो वोट वो जीते हैं। तो आपको उनकी बात पे यकीन हो रहा है कि नहीं? नहीं, हमारा तो सब कुछ सही है, मेरा नाम भी है। आपके मोहल्ले, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार में किसी का कटा है? ये यात्रा से यहाँ के लोगों पर कुछ विषय असर नहीं है। जिसको जहाँ वोट करना है करेगा, जिसका नहीं कटा बटा वो अलग बात है। कुछ चुनावी माहौल है, हर कोई जानता है कि अपना अपना हाथ लेके जनता के बीच में लोग जाएंगे। हर कोई कोशिश, चुनाव माहौल बन रहा है कोई? अभी कुछ नहीं ऐसा, अभी ऐसा कोई माहौल नहीं है। आप पूछ दिए, हम बता रहे हैं। अभी यहाँ लोग अपना अपना काम करने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। जो खाली बैठे हैं वही काम करते हैं। कोई फल बेचने वाला है, कोई सब्जी बेचने वाले हैं, कोई चाय बेचने वाले हैं, वो अपने अपने काम में लगे हैं। चलिए ठीक है। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भाई, आप हमारे हम आपको भी धन्यवाद देते हैं न्यूज़ 24 को कि आप हमारे क्षेत्र में आके जनता का बात को समझ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। जनता से ही बात करते हैं। ठीक है सर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। 24 को आप जरा, मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। आपको कुछ बोलना है? आइए।